बंगाल की खाड़ी में मौजूद है एक छोटा सा आइलैंड जिसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। लेकिन इस आइलैंड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ किसी भी इंसान का जाना सख्त मना है। अगर आप गलती से भी यहाँ पहुँच गए तो आपका जिंदा वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। इसी आइलैंड से 35 किलोमीटर दूर मौजूद है साउथ अंडमान आइलैंड। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते, फोटो खींच सकते और इस आइलैंड पर फ्रीली कहीं भी घूम सकते हो। लेकिन वही अगर आप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले आपका सामना होगा इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड से, जो किसी भी हालत में आपको आगे नहीं जाने देंगे। और मान लो किसी तरह आप उनकी नज़रों से बच भी गए तो उसके बाद आगे जो होगा वो और भी खतरनाक है। जैसे ही आप उस आइलैंड पर कदम रखोगे वहाँ आपका स्वागत होगा तीरों की बारिश से। यहाँ रहते सेंटिनलिस्ट ट्राइब के लोग जो दुनिया की सबसे आइसोलेटेड और रहस्यमय ट्राइब्स में से एक है। हम इंसानों के लिए इनकी दुनिया पूरी तरह रहस्यमय है और साथ ही उतनी ही खतरनाक भी। ये लोग किसी भी बाहरी इंसान को यहाँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। जैसे ही इन्हें यहाँ पर कोई इंसान नज़र आता है, ये एग्रेसिव हो जाते हैं और सीधा उस पर हमला कर देते हैं। किसी की जान लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। साल 2018 में जॉन एलन नामक एक अमेरिकन मिशनरी इस आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। ये तय करते हैं कि इस आइलैंड पर जाएंगे, सेंटिनलिस्ट के लोगों से कांटेक्ट करेंगे और उनके बीच क्रिश्चियनिटी को फैलाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही एलन इस आइलैंड पर उतरते हैं, सेंटिनलिस्ट टाइप के लोग सीधा एलन पर हमला कर देते हैं। एलन डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही पलों में ये लोग एलन की कहानी खत्म कर देते हैं और उनकी बॉडी को वही रेत में दफना दिया जाता है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पर रहने वाली यह एकलौती ट्राइब नहीं है। अगर आप इन आइलैंड्स को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको 6 अलग अलग ट्राइब्स मिलेगी, जिनमें से ज़्यादातर आज बाहरी दुनिया से जुड़ चुकी है, सिर्फ इस सेंटिनल ट्राइब को छोड़कर। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी क्यों हम इन लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और क्यों खुद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड के पास जाने पर सख्त रोक लगा दी? नमस्कार दोस्तों, केटीवी की एक और दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो में आपका स्वागत है। इंडिया से करीब 1200 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में बसा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये आइलैंड्स 572 छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बने हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स अपनी निहायती खूबसूरती के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा साफ नीला समंदर, सफ़ेद रेतीले बीचेस, हरे भरे घने जंगल और रंग बिरंगे कोरल रिफ्स। लेकिन इस खूबसूरती के बीच ही छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। अगर आप प्लेन से यहाँ आते हैं तो आपका पहला कदम पड़ता है पोर्ट ब्लेयर पर, जो इन पूरे आइलैंड्स की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर मौजूद है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, और यहीं से शुरू होती है रहस्यमय आइलैंड की दुनिया। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पूरा आइलैंड घने जंगलों से भरा है। ये इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इसके चारों तरफ देखने को मिलता है सफ़ेद रेती से बना हुआ नैरो बीच। यहाँ जो लोग रहते हैं इन्हें सेंटिनल्स करके बुलाया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ 100 से लेकर 400 सेंटिनलीज लोग रहते हैं, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, ये सिर्फ एस्टिमेट है। एक्चुअली में वहाँ कितने लोग रहते हैं ये आज भी किसी को नहीं पता। आज इंसान मार्स तक पहुँच चुका है, लेकिन ऐसा माना जाता है सेंटिनलीज लोग आज भी स्टोन एज में जी रहे हैं। जैसे स्टोन एज के लोग अपना खाना हंटिंग करके ढूंढकर इकट्ठा करते थे, ठीक वैसे ही सेंटिनल्स भी अपना खाना फलों को तोड़कर हंटिंग करके और मछलियों को मारकर इकट्ठा करते हैं। ये लोग खेती करना नहीं जानते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये लोग इस आइलैंड पर रहने के लिए आए, उसके कई साल बाद जाकर खेती करने की खोज हुई। इनके आइसोलेशन का सबसे बड़ा कारण ये लोग खुद है। ये लोग खुद ही बाहर के इंसानों से कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। जब भी कोई इंसान इनसे संपर्क करने की कोशिश करता है या बोट से इस आइलैंड के नज़दीक से गुजरता है, ये लोग सीधे उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? क्या कारण है इसके पीछे जो ये लोग बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा।
इंसानों को पहली बार सेंटिनल्स के बारे में पता चला 17वीं सदी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सर्वे शिप सेंटिनल आइलैंड के पास से गुजर रही थी। तभी शिप में मौजूद सेलर्स की नज़र पड़ती है आइलैंड से आ रही चमकती हुई रोशनी पर। यहीं से जाकर पहली बार इंसानों को एहसास हुआ इस सुनसान दिखने वाले आइलैंड्स पर कोई इंसान मौजूद है। लेकिन सेलर्स ने यहाँ कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, बस देखा और वहां से निकल गए। सेंटिनल्स लोगों के साथ पहला डायरेक्ट कांटेक्ट देखने को मिला 1867 में। एक इंडियन मर्चेंट शिप नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास से गुजर रही थी, लेकिन अचानक समुद्र में एक भयंकर तूफान आता है और देखते ही देखते ये जहाज पूरी तरह डूब जाता है। जहाज पर मौजूद सेलर्स किसी तरह तैरकर इस आइलैंड तक पहुंचते हैं और यहाँ शरण लेते हैं। पहले 2 दिन तक सब कुछ आम चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन इन सेलर के साथ कुछ ऐसा होता है जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बीच पर खाना बना रहे थे और आराम कर रहे थे। तभी अचानक जंगल से कुछ लोग आते हैं और इन पर तीरों से हमला कर देते हैं। सेलर्स घबराकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं और इन लोगों से फाइट करते हैं। फॉर्चुनेटली सेलर्स यहाँ खुद को बचाने में कामयाब होते हैं। बाद में ब्रिटिश नेवी का जहाज इन लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लेता है। इससे एक बात तो काफ़ी क्लियर हो चुकी थी, सेंटिनल्स लोग कोई बातचीत नहीं करते, ना कोई वार्निंग देते, बस सीधे हमला कर देते हैं। इसके बाद अगले 12 सालों तक किसी ने इस आइलैंड पर वापस जाने की हिम्मत नहीं करी। 1880s तक। साल 1880 में ब्रिटिश ऑफिसर फिडल पोर्टमैन तय करते हैं कि ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। वहाँ सेंटिनल्स लोगों से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करेंगे, इस ट्राइब को स्टडी करेंगे और इनको ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में इंटीग्रेट करेंगे। पोर्टमैन अपनी टीम के साथ आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ जो उन्होंने देखा वो और भी ज़्यादा अजीब था। जब इन्होंने यहाँ खोजबीन करी, इन्हें झोपड़ियाँ और कुछ औजार नजर आए जो यहाँ इंसानों की मौजूदगी का सबूत थे, लेकिन इन्हें कहीं कोई इंसान नजर नहीं आया। ना इन पर किसी ने हमला किया और ना ही कोई पैरों के निशान यहाँ नजर आए। इसका बड़ा ही ऑब्वियस रीजन था, जब सेंटिनल्स ने इनकी शिप को आते हुए देखा होगा तो इन्हें काफी सारे लोग नजर आए होंगे। इन्हें लगा होगा दुश्मन संख्या में कई ज्यादा है, तो अपने आप को बचाने के लिए ये लोग जंगल में छुप गए। काफी ढूंढने के बाद जब पोर्टमैन फाइनली वापस लौटने ही वाले थे, तभी उन्हें एक बूढ़ा कपल दिखता है और उनके साथ उनके 4 छोटे बच्चे भी थे। पोर्टमैन और उनकी टीम इन्हें किडनैप करके पोर्ट ब्लेयर ले आती है। पोर्टमैन का लॉजिक था कि इनके जरिए ये ट्राइब को समझ पाएंगे, लेकिन ये चीज़ उस कपल के लिए सबसे डेंजरस साबित होती है और उनकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देती है। पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के कुछ ही दिनों में बूढ़े कपल की डेथ हो जाती है और उनके 4 बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली ये बच जाते हैं। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? इन्हें खाना, शेल्टर और अच्छी निगरानी में रखने के बावजूद ये सर्वाइव नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण है ह्यूमन बायोलॉजी। सालों से हमारा शरीर वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ता आया है। हमारे अंदर उनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। काफ़ी सालों से आइसोलेशन में होने के कारण सेंटिनल्स का कभी इन वायरसेस से संपर्क नहीं हुआ, और जब इन्हें इंसानों के बीच लाया गया, ये इन वायरसेस के संपर्क में आए और इनका शरीर इनसे लड़ नहीं पाया। बाद में पोर्टमैन को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद बच्चों को वापस आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। इन्हें कुछ गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा करना इन सेंटिनल्स के लिए और भी भयानक साबित हो सकता था। वो बच्चे अपने साथ बाहर से कई वायरसेस ले गए होंगे, जिससे उस आइलैंड के बाकी लोग इन्फेक्ट हो सकते थे और वहाँ जानलेवा बीमारियाँ फैल जाती जो इनकी सारी पॉपुलेशन को खत्म कर सकती थी। फाइनली जाकर ब्रिटिशर्स को ये चीज़ समझ आ जाती है और फिर अगले 50 सालों तक दोबारा कोई इस आइलैंड पर वापस नहीं गया और ना ही इनसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश की गई। फिर आता है साल 1960। अब इस समय चीज़ें पूरी तरह बदल जाती है। इंडियन गवर्नमेंट फैसला करती है कि वो सेंटिनलिस्ट से शांतिपूर्वक संपर्क बनाएगी, लेकिन इस बार ये कुछ अलग तरीका अपनाएंगे। इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट TN पंडित को। पंडित समझ चुके थे कि सीधे जाकर बात करने से यहाँ कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। ये बोट से आइलैंड के चारों ओर घूमकर इन लोगों के लिए गिफ्ट्स फेंकते हैं। इन गिफ्ट्स में शामिल थे नारियल, कुछ धातु के औजार और बर्तन। इसके पीछे गवर्नमेंट का मकसद था इस ट्राइब को स्टडी करना और सर्वाइवल में इनकी मदद करना।
पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद अब इन लोगों से कांटेक्ट हो पाएगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही पंडित की टीम बोट लेकर थोड़ा नज़दीक जाने की कोशिश करती, सेंटिनल्स इन पर हमला करते और इन्हें वहां से उल्टे पांव भागना पड़ता। यहाँ एक बात कॉमन थी, चाहे कोई गलती से जाए या फिर फ्रेंडली इंटेंशंस लेकर, हर बार इनका स्वागत हमेशा वायलेंस से होता था। इसके बाद कई सारी और कोशिशें की गई इन लोगों से बात करने की, लेकिन हर बार यहाँ पर वायलेंस ही देखने को मिला। इन लोगों से कम्युनिकेट करना अब लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। 1947 में नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ निकलती है। इनका मकसद था इस ट्राइब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट करना, लेकिन डायरेक्टर को नहीं पता था ये जिनकी डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं वही इनकी फिल्म बनाने वाले हैं। जब इनकी टीम आइलैंड के नज़दीक पहुंचती है, सेंटिनल्स इन पर हमला कर देते हैं। एक तीर आकर सीधा डायरेक्टर की टांग पर लग जाता है और इन्हें उल्टे पांव वहां से भागना पड़ता है। लेकिन 1991 में एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ देखने को मिलती है। साल 1991 में सबसे पीसफुल कांटेक्ट देखने को मिला, कोई वायलेंस नहीं देखने को मिला। इस वक्त टीएन पंडित की टीम धीरे धीरे जाकर बीच से थोड़ी दूर रुक जाती है और कई सारे नारियल्स पानी में फेंकती है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे ट्राइब के लोग आते, थोड़ी देर बीच पर कुछ सोचते और फिर उन्हीं में से कुछ लोग आगे आते और नारियल उठाने लगते। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी इंसान ने सेंटिनल्स के इतना करीब जाकर उनसे बिना किसी वायलेंस के कांटेक्ट किया। इस इंसिडेंट के बाद कई सिमिलर इंसिडेंट देखने को मिले जिसमें सेंटिनल्स ने पीसफुली रिएक्ट किया, कोई हमला या वायलेंस नहीं देखने को मिला। इन सारे इंसिडेंट के बाद अब लग रहा था फाइनली हम सेंटिनल्स के साथ कांटेक्ट कर पाएंगे और उन्हें समझ पाएंगे, लेकिन ये होने से रह जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसने इस आइलैंड की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। 1995 के बाद इंडिया की गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फैसला ली, एक ऐसा फैसला जिसने इस आइलैंड की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अब से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। इस आइलैंड को पूरी तरह से आइसोलेट रहने दिया जाएगा। ये लोग अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हैं उन्हें वैसे जीने दिया जाए। सरकार अब समझ चुकी थी यहाँ पर सबसे सही रास्ता यही है, सेंटिनल्स को उनकी दुनिया में अकेला छोड़ देना। इस आइलैंड के आसपास के 5 किलोमीटर के अंदर किसी भी इंसान की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया और इस नियम को लागू करने के लिए इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को इस इलाके की निगरानी सौंपी गई। इस आइलैंड पर सिर्फ दूर से नजर रखी जाएगी ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि सेंटिनल्स के लोग सुरक्षित हैं और कहीं किसी इमरजेंसी में तो नहीं फंस गए। साल 2004 में इंडिया में एक भयंकर सुनामी आई थी, जिसके बाद सबको लगा कि इतनी भीषण सुनामी के बाद सेंटिनल्स के लोगों का बचना मुश्किल है। इसकी सच्चाई जानने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एक हेलीकॉप्टर भेजती है। हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर पहुंचता है, पायलट नीचे देखने की कोशिश करते हैं, तभी एक सेंटिनल्स आदमी इस हेलीकॉप्टर पर तीरों से हमला कर देता है। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि सेंटिनल्स इस सुनामी से खुद को बचाने में कामयाब हो गए। उन्होंने यह साबित कर दिया वो कमजोर नहीं है, वो खुद को बचाना जानते हैं। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद किसी ने ऑफिशियली इस आइलैंड पर जाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन कई लोगों ने या तो गलती से या जानबूझकर इस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करी। साल 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। 2025 में यूट्यूबर मिखाइलो पॉलिको इस आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज इसे बीच में ही धर दबोच लेती है। इस आइलैंड पर रहने वाले लोग अकेले रहना चाहते हैं और इन्हें बाहरी दुनिया से ताल्लुकात बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लोग अपनी ज़मीन की रक्षा करते हुए अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं। इंसान का यहाँ जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना, लेकिन आज भी ये आइलैंड इंसानों के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या हमें उनकी दुनिया में दखल देना चाहिए या फिर उन्हें वैसे ही जीने देना चाहिए बिना कोई हस्तक्षेप किए। मिलते हैं एक और दिलचस्प और रहस्यमय वीडियो के साथ।